शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर सभी को शुभ संध्या, नमस्कार। और आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी से रूबरू हो रहा हूं, जिसमें आज विशेष चर्चा है शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेकर के। उसके पहले मैं एक शिक्षक जिसको गुरु का दर्जा दिया गया है, तो उसके लिए कहूंगा कि आखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करता है वही तो गुरु कहलाता है। और उस गुरु को इस संसार में एक ईश्वर के समान पूजा जाता है और उसके समान उसको दर्जा दिया गया है। लेकिन गुरु के अंदर भी गुरुत्व भाव होना चाहिए। तो एक हमारे ऐसे ही महान महापुरुष व्यक्तित्व जिनका आज भी समाज में शिक्षक दिवस के रूप में पूजा जाता है, मनाया जाता है, मीन्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका जन्म तमिलनाडु के तीर्थानी नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1888 5 सितंबर, जो आज दिन है, जो आज तारीख है, आज की तारीख में तमिलनाडु में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। जिनकी माता का नाम सीता अम्मा था और पिता का नाम वीर स्वामी था। इनकी जो शिक्षा थी वो दर्शन शास्त्र थी, इसलिए एक महान दर्शन शास्त्री थे, यानी फिलोसफर थे। और इसी विषय से इन्होंने क्या किया था, एमए की डिग्री प्राप्त कर रखी थी और इसी पद को इन्होंने प्राध्यापक पद से सुशोभित किया, इसी विषय को लेकर के। इन्होंने 3 मूल वाक्य बोले थे और वो 3 इनके जो वाक्यांश है वो कौन कौन से हैं? पहला इन्होंने कहा था, शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क का सही उपयोग किया जा सकता है। यानी अगर शिक्षा है तो शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क का सही उपयोग किया जा सकता है। दूसरा कहा था, अध्यात्म जीवंत भारत की प्रतिभा है, अध्यात्म जीवंत भारत की प्रतिभा है। और तीसरा इन्होंने कहा था कि ये जो संसार है बहुत बड़ा है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं जो समावेशित है, यानी भारत एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता को समाहित किए हुए देश है। तो इन्होंने कहा था, पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के मध्य पुल का निर्माण कर सकते हैं। यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है द रीन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पररी फिलॉसफी। द रीन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पररी ऑफ फिलॉसफी, यानी हिंदी में धर्म का शासन दार्शनिकता के समकालीन है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और इन्होंने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के महापुरुषों को आत्मसात किया, महात्मा गांधी को किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनके जीवन में प्रभाव रहा दोस्तों, वो किसका रहा? रविंद्रनाथ टैगोर का रहा। और इन्होंने 1918 में एक पुस्तक लिखी, और वो कौन सी पुस्तक लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की। तो इस तरह से ये एक समाज सुधारक होने के साथ साथ जो है एक अच्छे शिक्षक थे और एक अच्छे दर्शन शास्त्री थे। तो राधाकृष्णन जो थे, वास्तव में इनके नाम के पहले सर्वपल्ली लगा हुआ है, तो सर्वपल्ली इनको विरासत में मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म तो तमिलनाडु के तीर्थानी नामक गांव में हुआ था, लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली गांव के रहने वाले थे। तो इन्होंने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के सूत्र को चरितार्थ करते हुए अपने नाम के पहले सर्वपल्ली इन्होंने लगा लिया, अर्थात ये इनको दोस्तों विरासत में मिला हुआ है। और ये एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं और इनका ऐसा कृतित्व रहा कि आज भी इनको याद किया जाता है। और जब तक ये संसार रहेगा और ये शैक्षणिक गतिविधियां रहेंगी तब तक इनको याद किया जाएगा। अर्थात ऐसे महापुरुषों को सत सत नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज वर्तमान में जो हमारे अध्यापक, जो विद्वान अध्यापक हैं, विदुषी अध्यापिकाएं हैं, जो शैक्षणिक गतिविधियों में संलिप्त हैं और कहने का मतलब है अध्ययन या अध्यापन का कार्य करवाते हैं, उनको भी मैं आज कोट से इस मौके पर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। और
इनके लिए मैं दो पंक्तियां बोलूंगा कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन कौन से लोग होते हैं, ये किन लोगों के अंतर्गत आते हैं, तो वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो इन्होंने अपने पद चिन्हों का स्वयं निर्माण किया है और इनके पद चिन्हों पर चल करके हम सबको क्या करना है, अपने आप को एक अच्छे मार्ग को प्रशस्त करना हमें होगा। और दुनिया में लोग आते हैं, अपने अपने कर्मों को करते हैं, लेकिन इनके कर्म कैसे रहे कि जीने को तो यूं सब लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। यूं तो मौत से पहले मरते हैं हजारों यारों, जिंदगी उनकी है जो मरकर भी जिया करते हैं, मरकर भी जिया करते हैं। इनका नाम आज भी अमर है और अमर रहेगा इनके कृतित्वों के कारण, इनके कर्मों के कारण और इनके सही समाज दर्शन के कारण। तो ऐसी महान प्रतिभा को, ऐसे महापुरुष को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और शिक्षक दिवस के मौके पर मैं यही आशा करता हूं कि एक अच्छे भारत का निर्माण होगा, एक अच्छे अध्यापकों के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाएगा, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, प्रत्येक प्रकार से। इसीलिए तो कहा गया है कि अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। यानी एक अध्यापक एक युग का निर्माण करता है, तो छात्र क्या होते हैं, एक अच्छे राष्ट्र का और समाज का निर्माण करने का कार्य करते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन जरूर जो अध्यापक है, मैं भी एक अध्यापक हूं, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे चरित्र का निर्माण, एक अच्छे व्यवहार का निर्माण करने में आप अहम भूमिका निभाएंगे और बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान देते हुए एक अच्छी शिक्षण प्रणाली को आप प्रयोग करेंगे और बच्चों का चरित्र निर्माण करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों को तो स्नेह भरा प्यार और आशीर्वाद, और जितने भी मुझसे वरिष्ठ अध्यापक हैं सबको बारंबार प्रणाम, और मेरे समकक्ष जो अध्यापक हैं उन सबको भी स्नेह प्रदान करता हूं और आशा करता हूं सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, पुनः फिर मिलेंगे।